Hello viewers, greetings of the day. How are you all? Hope everybody is doing well. Your Priya ma'am welcomes you back on the channel, and today, as I promised you in the previous video, that today we will learn the pronunciation of the and the, where to use the and where to use the. But before starting the lesson today, I would like to request, if you are new at our channel, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और एक बेल आइकन होगा उसको टैप कीजिए, सो दैट जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब तक का साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया, और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE। टन टन। सो गाइस, आर्टिकल्स चैप्टर में हमने पढ़ा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन, है ना, टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट टू बी सिंगुलर। एंड हियर वी विल लर्न कि जो डेफिनेट आर्टिकल है, जो इकलौता हमारा डेफिनेट आर्टिकल है THE द, जिसको हम लोग ज़्यादातर द ही बोलते हैं, बट कभी कभी इसको दी भी बोलते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि द और दी कहाँ पर बोले। तो गाइज बहुत ही सिंपल फंडा है। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हमने सीखा कि ए और एन का यूज़ कहाँ करते हैं, है ना, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि प्रोनाउंसिएशन पे टोटली डिपेंड कर, टोटल फंडा प्रोनाउंसिएशन का है। वैसे ही द और दी, THE को कहाँ पर द बोलना है और कहाँ पर दी बोलना है, ये भी टोटल फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ vowels and consonants sound, whether you have to use THE before a consonant or you have to use it before an vowel. So let's see few cases and then we will learn. कुछ cases देखते हैं, जैसे कि first point is with unique people objects। जैसे कि unique peoples मतलब कि कुछ खास लोग, बहुत ही unique जो, जैसे the sun is unique, उसकी जैसा कोई नहीं है। the earth, है ना, अर्थ भी हमारे लिए यूनिक ही है। द मून, एग्जैक्टली हमारे प्लानट के लिए मून भी यूनिक है। द प्रेसिडेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर ओन अर्थ ना, आर ओन मून, हमारे अर्थ का एक ही मून है ना, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो द मून, वैसे ही द प्रेसिडेंट यानी कि कोई खास यूनिक प्रेसिडेंट की बात हो रही है। ओके, द CEO यानी किसी पर्टिकुलर कंपनी के CEO की बात हो रही है। द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड एक ही है। द स्काई एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें यूनिक है मीन्स वन ऑफ इट्स काइंड, अपने आप में इकलौता, वहाँ पर हम लोग THE का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन सब में द ही बोलेंगे। अब दी कहाँ पर बोलेंगे मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, पहले फ्यू केसेस हम लोग डील कर लेते हैं, उसके बाद ये क्लियर करूंगी मैं कि दी कहाँ पर बोलना है। द तो मोस्टली हम लोग बोलते ही हैं। सो सेकेंड केसेस विथ एडजेक्टिव्स विच आर रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो एक पूरे ग्रुप की जाति का संबोधित करे, ग्रुप की जाति का बोध कराए। जैसे द ओल्ड, द ओल्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि बूढ़े लोगों का पूरा एक जाति के बारे में बात हो रही है। द यंग यानी जनरेशन यंग हो तो उसकी जाति के बारे में बात हो रही है, तो पूरा एक जनरेशन आ गया ना, एक पूरे समूह को संबोधित किया जा रहा है, उसका बोध हो रहा है। द रिच यानी कि जो अमीर है उसका बोध हो रहा है। द पुअर यानी गरीब का बोध हो रहा है, एक्सेट्रा, यानी कि एक पूरा जाति का जो बोध कराए वो क्या कहलाता है कि उसके आगे भी THE का ही यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल ही लगता है, इट मीन्स। सो कुछ और केसेस देखते हैं जहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स, कुछ ऐसी खास बिल्डिंग्स जो भवन होते हैं, म्यूजियम्स यानी संग्रहालय, और मॉन्यूमेंट्स जो स्मारक होते हैं ना, हमारे इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, और भी कई जगहों पे सारे कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ अपने खास मॉन्यूमेंट्स होते हैं। जैसे द ताजमहल। ताजमहल क्या है, व्हाट इज़ ताजमहल? एक प्रसिद्ध भवन है, एक ऐसा बिल्डिंग है जो पूरे वर्ल्ड फेमस है ना, इवन वो 7 स्ट्रेंजर्स में भी काउंट होता है, तो वो भी अपने आप में यूनिक है, खास है। बट वो एक और चीज़ है, क्या है वो, एक फेमस बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द सेम केस गोज विथ द कुतुब मीनार, है ना, द लाल किला, ठीक है, द एफिल टावर, द ग्लोब। अब ये सारी चीज़ें अपने आप में ख़ास तो हैं ही, और कुछ फेमस बिल्डिंग्स हो गए, म्यूजियम्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, है ना, कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स जो कि पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है, तो उन सब के आगे आपको द लगाना पड़ता है, ठीक है। एक डेफिनेट आर्टिकल THE का यूज़ होता है, डेफिनेट चीज़ों के लिए डेफिनेट आर्टिकल, क्लियर।
सेम केस गोज विथ द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव का एक जो किसी विशेषण का सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री हमने पढ़ा है। अब डिग्रीज की भी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगी, ठीक है, तो चेक इट फ्रॉम देयर। तो सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले भी हम लोग टीएचई का यूज़ करते हैं, जो एडजेक्टिव्स के सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं, किसी भी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ टीएचई डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, जैसे द हाइएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पुअरेस्ट, सबसे ज़्यादा। EST क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है ना, इकलौता होता है अपने आप में, हमने पढ़ा है। तो प्लीज़ लिंक पर जाकर चेक करें डिग्रीज के वीडियो को। एनीवेज, सो नेक्स्ट केस क्या है हमारा? विथ ऑर्डिनल नंबर्स, है ना, जो क्रमवाचक संख्याएं होती हैं उनके पहले भी टीएचई का यूज़ करते हैं। कैसे? द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड ओकेजन, द थर्ड मेंबर, एक्सेट्रा, यानी ऑर्डिनल नंबर शो कर रहा है। इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है ऑर्डिनल नंबर में। क्लियर? तो ये भी अपने आप में ख़ास होता है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये अपने आप में यूनिक होता है। दूसरा, एक ही फर्स्ट चैप्टर हो सकता है ना, 3-4 फर्स्ट चैप्टर्स तो हो नहीं सकते। थर्ड चैप्टर भी अपने आप में एक ही हो सकता है, लास्ट चैप्टर भी अपने आप में एक ही हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। नाउ द मेन टॉपिक, व्हेन टू प्रोनाउंस द एंड व्हेन टू प्रोनाउंस दी। सो गाइज, द विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी। द को THEE की तरह कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यानी द में बड़ी ई की मात्रा दी। कब बोलेंगे? सी, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड। आई टोल्ड यू, जैसे ए और एन का फैक्टर है, सेम वही फैक्टर यहाँ पर भी है, यानी कि दी का इस्तेमाल वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले करते हैं और द का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले करते हैं। So let's see few examples here and then learn. Few examples I have given and puzzled it. इधर उधर दे रखा है मैंने, अब आप देखिए इसको। The year, अब मैंने ऑलरेडी आपको आर्टिकल्स में ए और एन के जो यूज़ सिखाए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ईयर, YEAR स्टार्ट होता है, इसका ईयरिंग साउंड व्यंजन वर्ड से, यर लव वाला य से स्टार्ट होता है ना। तो इसलिए THE वहाँ पर हमने इसलिए ए लगाया था, नॉट एन, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही हम लोग THE को द प्रोनाउंसिएट करेंगे, ना कि दी, ठीक है। वैसे ही व्यंजन वर्ड हो गया ईयर, तो द लग गया। तो और ईयर, EAR जो ईयर है, कान, तो उसके पहले THE दी लगता है, इसको हम लोग दी प्रोनाउंसिएट करेंगे। क्यों करेंगे दी? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन EAR ईयर है, यानी बड़ी ई की मात्रा से कान बोलते हैं हम लोग, ईयर, है ना। बड़ी ई की मात्रा क्या होती है? स्वर वर्ण है, आ ई में आता है, तो इसलिए यहाँ पर दी का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो क्लियर है। वैसे ही बाकी सारे एग्जांपल्स देखिए। द बकेट, बी, ब से क्या है? ब प्रोनाउंसिएशन में ब आ रहा है, तो ब हमारा व्यंजन वर्ण है भाई, इसलिए द का यूज़ करेंगे। द बॉय, द पेन, द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर जैसे हमने ए और एन में पढ़ा था आर्टिकल्स में कि ए और एन, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन यरा लवा वाला य की मात्रा, उसमें बड़ी यू की मात्रा यूनिवर्सिटी है, इसलिए द का यूज़ हुआ। वैसे ही यहाँ पर द यूनिवर्सिटी कहेंगे, ना कि दी यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर ए बोला था, ना कि एन। क्लियर? वैसे ही द आर, HOUR, आर है, तो यहाँ पर द आर बोलेंगे या दी आर बोलेंगे? तो ये HOUR हमने ए और एन के यूज़ में पढ़ा था कि क्या होता है? आवर, ओ आ, यानी स्वर वर्ण की मात्रा आ रही है, तो दी बोलेंगे, डी आर, नॉट द आर। ओके। वैसे ही MLA, तो ए, ये भी स्वर वर्ण से स्टार्ट होता है, ध्यान से पढ़िए। ए, ओ आ, ई, उ, ए, तो वो ए से स्टार्ट होता है। एम, यानी एम बोलते समय AM लिखकर ए और मॉ लिखेंगे, तब जाकर हमारा एम होता है। तो ये भी स्टार्टिंग साउंड हमारा क्या है? स्वर वर्ण का है, यानी कि यहाँ पर दी का यूज़ करेंगे। वैसे ही ऑरेंज, ओ आ ई, स्वर वर्ण ओ है ना, तो ऑरेंज भी दी बोलकर, दी ऑरेंज, नॉट द ऑरेंज। वैसे ही दी एंड, नॉट द एंड, बहुत लोग बोलते हैं द एंड, ये द एंड नहीं है, दी एंड होता है। क्यों? क्योंकि एंड भी हमारा ए से स्टार्ट होता है, स्वर वर्ण से। क्लियर? So this is crystal clear here that the pronunciation only matters whether to use the and whether to use the. कहाँ पर द बोले, कहाँ पर दी बोले, ये टोटल मैटर प्रोनाउंसिएशन का है। वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो शब्द तो उसके पहले दी का इस्तेमाल होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो तो द का इस्तेमाल होता है।
So guys, now I think this is crystal clear for you कि whether to use the and whether to use the. So guys, please watch our articles video also so that ये concept आपको वहाँ पर और ज़्यादा clear हो जाएगा. So now that's all for today, and before ending the class I would like to ask today's question, and which is what we will use before world. A, an और the. और अगर the लगाते हैं तो वहाँ पर the बोलेंगे या the बोलेंगे. वैसे ही world के बाद universe, वर्ल्ड और यूनिवर्स दोनों के यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द राइट आंसर. वर्ल्ड एंड यूनिवर्स के पहले ए एन और द में कौन सा आर्टिकल लगेगा, और अगर THE का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द या दी. प्लीज़ write me in the comment section, give your answer in the comment section, and I will shout out in the next video. And now the time for shout out of previous videos question. So the question was, what article we will use before uniform? And the correct answers are from Vinod Kumar Singh and Ranju Singh. Thank you guys. Thank you for the correct answers and keep supporting us. So I hope आज का class आप सबको समझ में आया होगा. And guys, before concluding the class, I would like to request, if any question or a query, please write me in the comment section. Thank you. Take care. Bye-bye.